सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज क्रोजी ऑफिशियल। तो ये आप सबको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, कल हिंदी आपकी पेपर है कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड की। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बस इसको साथ में पढ़ना है और आपको इसके आंसर्स अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन हमने ऑल ओवर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे मॉडल पेपर और पूरे 5 साल के पेपर को निकाल कर जो निचोड़ बना है, हमने उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने पेश किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। और यहाँ से आपके 100% हम बता दें, कल के पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो फंसने वाले हैं। और इसके बाद आपको निबंध और जो पत्र वाली वीडियो है वो 1 घंटे बाद आपको आ जाएगी कि कौन कौन से पत्र आपको पढ़ने हैं और निबंध कौन कौन से पढ़ने हैं। तो ज़्यादा देर ना करते यार, अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है तो जल्द कर लें और शेयर जरूर करना ताकि आपके सारे दोस्तों को इसकी हेल्प मिल सके। और अभी बता दें, जितने आपने पढ़ा है उसको आप अलग कर दीजिए। अब आते हैं इसकी बात। तो यहाँ पे आपके जो पहले क्वेश्चन है वो है मार्टिवली का कंटर किस प्रकार का था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सरगुण भक्तिधारा के 2 कवियों के नाम लिखकर उनके एक एक रचना का नाम लिखिए। ये क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने बुक कॉपी निकाल के आप इसको लिख सकते हो। आपके स्कूल से भी अगर कोई टीचर्स ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे तो यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, भाई रे ऐसा हमारा पंथ कविता में दादू ने पंथ के बारे में क्या क्या बताया है। तो मैं बता दूं कि ऐसे जो जो लाइन वाले होते हैं ना, उसको आप जरूर करें। जैसे कि यहाँ पे भाई रे ऐसा हमारा पंथ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको पूरा क्वेश्चंस पेपर के नॉलेज जो है वो मिल जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे। तो ऐसे जो लाइनिंग वाले होते हैं जिसका आपको पंक्ति का अर्थ पूछा होता है क्वेश्चन में, उसको आप जरूर करें यार, जितने भी चैप्टर्स के हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है छायावाद किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। मैं यहाँ पे आपको 4 ये नंबर 5 नंबर ये नहीं बताने वाला, 1 नंबर 2 नंबर सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नदी का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे ये है, इसको अभी आप अच्छे से करिएगा। सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की, वह किसान से मजदूर कैसे बन गया, ये भी आप अच्छे से करिएगा। भूखन ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी, उसकी नौकरी कैसे छूट गई, ये करिएगा। इसके बाद ये सुनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है, कल के पेपर में आप देख लेना, मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वही आएंगे। क्योंकि सुनापन वाला आपके आएंगे ही, क्योंकि हमने ये जो क्वेश्चंस हैं 5 साल के पूरे पेपर्स को एनालाइज करके, मॉडल पेपर को एनालाइज करके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे करिए। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हिंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHO स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट टेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप जीतने का मौका। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए और इनाम जीतिए। तो यहाँ पे है, घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट किया। तो घीसा वाले चैप्टर्स के और 2-3 क्वेश्चंस हैं। घीसा की विशेषताएं बताइए, जो भी है इसे आप अच्छे से करिएगा। उसके बाद है भक्ति काल की 3 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद आगे चलते हैं, मरिया भात क्या है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया। यहाँ पर है, जीवन का झरना किस झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है, लिखिए। और यहाँ पे बादल को घिरते देखा, ये क्वेश्चन आएंगे 100% देखना आप। कविता के प्राकृतिक चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। उसके बाद है, नीचे चलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पे घीसा का नाम घीसा क्यों पड़ा, ये आपको 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, ये आपको 2 से 3 नंबर में पूछ सकता है। आगे है, जीवन का झरना कविता, यहाँ पे मैं आपको कहाँ ले गए थे, हाँ यहाँ से नीचे ले जा रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन से आप अच्छे से देख लीजिएगा, मेरे द्वारा अगर कोई छूटा हो तो आप अच्छे से उसे कर लीजिए। लेखक बनने के शरद बाबू का क्या क्या सुझाव थे। उसके बाद है, अपनी अपनी बीमारियाँ पाठ में किस बीमारी से मरना चाहते थे और क्यों, लेखक जो है। और यहाँ पे ठूंठ किसका प्रतीक है,
एक था पेड़ एक था ठूठ पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो जो क्वेश्चन थोड़े हार्डली होते हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, पंक्ति की व्याख्या, ये सारी चीज़ें क्या, उसके बाद तो निबंध पत्र, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आएंगे। तो यहाँ पे है वीर नारायण सिंह में कौन कौन सी मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। तो ये आप जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे, आपके 1 या 2 नंबर में आपको पूछेंगे। आगे है बीमारी शब्दों को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। टैक्स की बीमारी के रूप में लेखक देखने का क्या आशा है, ठीक है। उसके बाद है सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। उसके बाद है लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। उसके बाद है दुनिया में क्या नहीं कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों पैदा की। इस कथन को ध्यान में रख के मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। हमेशा 5 साल के पेपर से ही आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपके एग्ज़ाम्स इसको पढ़ने के बाद 100% और भी अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे फंसने के चांस आपके बनते ही बनते हैं। दृढ़ता और जड़ता में फ़र्क, ये आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। आप कमेंट में आके फिर से बताओगे। और आपको इससे जो फ़ायदा होगा पेपर से, अगर फ़ायदा आपको मिला, आपको लगा कि यहाँ से आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट में एक बार बताइएगा कि इससे हमें और भी मोटिवेट मिलेगी और हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाएंगे। आने वाले दिनों में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 2-3 दिन पहले मिल जाएंगे। यहाँ पे घिसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी या भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई। उसके बाद है भक्ति काल की 3 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद है जनतंत्र का जन्म पाठ के आधार पर लोकतांत्रिक देश की जनता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न के इम्पोर्टेंट दरियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है। आपने इतना पढ़ लिया होगा तो उसके बाद आपको अपना जो खुद का है वो पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। आपको मज़ा आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन से आंसर्स चाहिए। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।